हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक बहुत ही अनुपम कथा, अनूठी कथा चुनी है और जिसमें हम ये बताएंगे आपको कि माँ सीता किस प्रकार से एक गरीब बालक की बहन बनी। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और अच्छी कथा है। दोस्तों, इसे सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, ये प्रसंग इस प्रकार है। जनकपुरी में उसके आसपास एक गांव था और उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उस विधवा ब्राह्मणी का एक बालक था जिसकी आयु 8-7 वर्ष के करीब थी। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व था, सभी की बहन बेटियां आ रही थी तो वे सौगात ले लेके आ रही थी। दोस्तों, जिस प्रकार से जैसी मिठाई घेवर जो आया करते हैं वो ले लेकर के आ रही थी। तो वह बालक अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, हमारे कोई बहन नहीं है जो कि हमारे यहाँ इस तरह से आती और मुझे भी राखी बांधती। तो इस पर माँ कहने लगी कि बेटा, हमारे कोई बहन नहीं है कि नहीं तो तुमने पैदा क्यों नहीं की, मुझे बहन चाहिए जो मेरे राखी बांध सके। इस बात से जब वह बालक हट पड़ने लगा तो उसकी माँ कहने लगी, पुत्र, तुम्हारी बहन है जो तुम्हारे जन्म से पहले ही मैं उसका विवाह कर चुकी हूं। तो वह बालक कहने लगा कि कौन है? तो वह कहने लगी कि सीता तुम्हारी बहन है और वह यहां से काफी दूर है। तो वह कहने लगा, सीता मेरी बहन है, किसके यहाँ ब्याही है, कौन से नगर में है, किस गांव में है? तो मां ने बताया कि पुत्र, वह रामचंद्र जी को ब्याही है और यहां से बहुत दूर अयोध्या नगरी है, उसमें उसका निवास स्थान है और वह बहुत ही अच्छे घर में उसका विवाह हुआ है। वह हमसे ज्यादा अमीर है, वह हमारे यहाँ क्यों आएगी? इस पर वह बालक कहने लगा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे, मैं उससे राखी बंधवाने जरूर जाऊंगा और मैं उससे राखी बंधवा करके ही लौटूंगा। तो बालक की हट को देख करके माँ कहने लगी, पुत्र तू कहाँ जाएगा, अब सो जा। लेकिन दोस्तों, माँ ने उसको सुला तो दिया। जैसे ही माँ को नींद आ गई तो वो रात में ही खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के उसकी माँ पर 2 बांधने के लिए धोतियां थीं, उनमें से एक धोती को भी अपनी बहन सीता के देने के लिए उनमें से घड़ी बांध करके रख लेता है और चल देता है एक धोती को लेकर के रात में ही। तो जिससे वह चल सकता था इतना वह चला। चलने के बाद बालक हैरान हो गया, रात्रि का समय था, तो किसी एक वृक्ष के नीचे वह सो जाता है। तो दोस्तों, उसकी भक्ति से भगवान श्री राम का सिंहासन हिलने लगता है। सिंहासन हिलने से सीता माँ को कहने लगे भगवान राम कि सीते, तुम्हारा भक्त आ रहा है, तुम्हारा भाई आ रहा है और इसकी भक्ति बड़ी अनुपम है, इसकी भक्ति ने मुझे झकझोर दिया है, इसलिए मैं इसे कष्ट नहीं देना चाहता। तो भगवान राम ने अपनी योग माया से उस बालक को उठा करके अयोध्या नगरी के समीप एक वृक्ष के नीचे लिटा दिया। तो उस बालक को प्रातःकाल चेत होता है, खड़ा होता है, वह बालक देखता है और इधर उधर पूछने लगता है कि ये कौन सा गांव है? तो लोग कहने लगे ये अयोध्या है। तो बालक कहने लगा, अयोध्या थोड़ी ही दूर है, मैं तो बहुत जल्दी आ गया। माँ तो कह रही थी कि तुम वहां पहुंच नहीं सकते, बहुत दूर है। इस प्रकार से वह कहने लगा, तो तुम मुझे सीता के घर पहुंचा दो, रामचंद्र के घर पहुंचा दो।
जिससे कि मैं पहुंच सकूं। तो लोग कहने लगे ये तो पागल है, ये सीता और राम त्रेता युग में पैदा हुए थे। तो कहने लगे लोग कि उनका कोई घर नहीं है, वह गली गली में पूछ रहा था। तो वह कहने लगे उनका तो केवल एक मंदिर है और उनका कोई घर नहीं है, और वे तो त्रेता युग में होके समाप्त भी हो गए। लेकिन दोस्तों बालक हठी था, बालक नहीं माना, उसे लोग पागल समझने लगे। अब तो क्या होता है, घूमते घामते हुए फिर परेशान हो जाता है, रात्रि हो जाती है फिर से। दोस्तों किसी ने भी उसको भोजन नहीं खिलाया और ना ही किसी ने उसे अपने घर ठहरने दिया। इस प्रकार से वह बालक एक वृक्ष के नीचे वापस अयोध्या नगरी में सो जाता है। जब सो गया तो भगवान राम माँ सीता से कहने लगे तुम्हारे भाई के चलो राखी बांध दो। तो दोस्तों देखिए बहन की ममता, बहन का प्यार। चल देते हैं भगवान श्री राम एक हाथी पर बैठा करके माँ सीता को, हनुमान जी को साथ लेकर के। हनुमान जी हाथी को हाँक रहे थे, आ रहे थे। तो हाथी की नार में घंटियां बंध रही थी और वो बजते हुए आ रही थी। अब उनकी आवाज को सुनकर के वह बालक जाग जाता है और कहता है कि निश्चित ही मेरी माँ कह रही थी कि वो इतने अमीर हैं, हाथी पर बैठकर चलते हैं, मुकुट बांधे हुए हैं और राजा के समान हैं, तो निश्चित ही वे आ रहे हैं। तो हाथी आ रहा था उसकी तरफ, वो सोचने लगा ये तो मुझे कुचलवाने आ रहा है। तो वह बालक खड़ा होकर के भागने लगा। तो हनुमान जी ने हाथी पर से उतर के उस बालक को पकड़ लिया और कहने लगे भागिए मत, ये तुम्हारे बहन बहनोई आ रहे हैं। तो बालक रुक जाता है। तो सीता माँ उतरती है और कहती है कि भैया प्रयागदास, मैं तुम्हारे लाओ राखी बांधूंगी। तो बालक कहता है ये तो मेरा नाम भी जानती है। तो जब राखी बांधने के लिए तैयार होती है तो वह कहता है तुम मेरी बहन है ही नहीं, मैं तुमसे राखी क्यों बंधवाऊं। तो इस पर माँ सीता कहने लगी क्यों, इसलिए यदि तू मेरी बहन होती तो हमने खूब अमीर घर में दे दी, कम से कम अपने भाई के लिए एक बार तो मिलने के लिए जरूर आती। तुम तो हमको भूल गए, अमीर परिवार में क्या दे दी हमने, तुम तो मिलने भी नहीं आई। हम बाट देख रहे हैं, लोगों की बहन बेटियां आ रही हैं और अन्य अच्छी तरह की मिठाइयां लेके आ रही थी। हम बाट देख रहे थे कि हमारी बहन भी आएगी, हमारे भी राखी बांधेगी, और अब भी तुम इस तरह से कह रही हो। तो इस पर वो कहती है माँ सीता कि हाँ भाई मैं नहीं आ पाई, पर कोई बात नहीं, मैं राखी बांधूं। कि नहीं, मैं कैसे मानूंगा, पहल पहल अर्थात प्रथम बार हम मिल रहे हैं और प्रथम बार मिलते हैं तो भाई बहन रोते हैं, तू रो तो बिल्कुल नहीं रही है, तुझे तो अमीरी का घमंड है। तो भगवान राम कहने लगे अपने भाई के लिए रोने लग जाओ। तो माँ सीता रोने लगती है और रो करके अपने भाई से मिलती है और मिलने के पश्चात उसको राखी रक्षा सूत्र बांध देती है। अब रक्षा सूत्र बांधने में प्रयागदास ने अपनी माँ की वह फटी हुई जो साड़ी थी पुरानी, उसको बहन के लिए भेंट में दिया कि लो बहन, ये माँ की एक साड़ी है, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। तो माँ सीता कहने लगी भाई हमारी माँ पर केवल 2 धोतियां हैं, एक को तू उठा लाया है और ये पुरानी है, मैं इसे नहीं लूंगी, तुम माँ को ही दे देना। भाई कहने लगा मेरे इतने ही बस की है, मैं जो दे रहा हूं वो ले लो, अमीरी का घमंड मुझे मत दिखाओ। तो भगवान राम मुस्कुरा रहे थे कि सीते ये धोती ले लो, तुम्हारे भाई की भेंट है। तो वह धोती ले ली माँ सीता ने दोस्तों, और लेने के पश्चात कहने लगी भाई अब भोजन कर लो। तो हाथी पर से उन्होंने 3600 प्रकार के भोजन एक थाल में, जो कि सोने का थाल था, थाली थी, उसमें परोस करके भाई को खिलाए। भाई ने उन 3600 प्रकार के व्यंजनों को बड़े आराम से किया, भोजन किया, और भोजन करने के पश्चात वह तृप्त हो गया।
तो भगवान राम और माँ सीता कहने लगे कि भाई ये थाल भी तुम रख लो। तो इस पर प्रयागदास कहने लगा कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ देने आया हूँ या लेने आया हूँ, मैं तो तुम्हारा ये थाल नहीं ले जा सकता। और ऐसे थोड़ी होता है कोई मुझ पर पाप चढ़ा रहे हो तुम। तो माँ सीता मान जाती है, नहीं घाती है उस थाल को। लेकिन दोस्तों होता क्या है, फिर भगवान राम कहने लगे, हे भाई प्रयागदास, अब तुम ऐसा करना, अपने घर को चले जाना और हम जाते हैं। तो इस पर प्रयागदास कहने लगा, तुम अमीर लोग हो, बड़े लोग हो, तुम हम लोगों की कद्र क्यों करोगे, क्योंकि तुम तो अपना घर हमें दिखाना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात ये रही कि मैंने सुना है कि वन में जा लेकर के थोड़ी सी लड़ाई के पीछे हमारी बहन को तुम वन में लेकर चले गए। लड़ाई किसके घर नहीं होती है जो तुम इस प्रकार से रूठ करके और वन में चले गए, मेरी बहन को भी साथ लेकर के। इस पर भगवान राम मुस्काने लगे, कहने लगे, बहुत सुंदर बात कह रहे हो तुम प्रयागदास। इस प्रकार से बातें करते करते वह बालक कम आयु का ही तो था, थक जाता है और उस वृक्ष के ही नीचे बात करते करते सो जाता है। अब दोस्तों माँ सीता ने क्या किया, उसके लिए भेंट में एक थाल को वहीं छोड़ दिया और उसे पहले ही अपनी माँ के लिए 5 धोतियां भेंट में दी। तो धोतियां जब भेंट में दी तो वह बालक कहने लगा था कि ये धोतियां मैं नहीं लूंगा, लेकिन उसे समझाया कि पहली बार जब बहन भाई मिलते हैं तो उसके लिए बहन 5 वस्त्र देती है, इसलिए ये वस्त्र, ये धोतियां मैंने तुम्हारे लिए दी हैं, इनको माँ को दे देना। तो इस प्रकार से उन धोतियों का सिराना लगा करके वे उस वृक्ष के ही नीचे सो गया था। अब दोस्तों क्या होता है, सोने पर भगवान राम वापस चले जाते हैं और सोचते हैं कि ये कहाँ चलेगा। उसे अपनी योग माया से फिर से उठा करके और उसके गांव के समीप एक वृक्ष के नीचे पहुंचा देते हैं। पहुंच जाने पर बालक खड़ा होकर के चलने लगा। तो दोस्तों उसने देखा कि मेरे पास ये 5 धोतियां तो बहन ने दी हैं, लेकिन ये थाल भी छोड़ गए हैं। तो उस थाल को सोचा कि मैं ले चलूँगा तो मेरी बेइज्जती होगी, माँ कहेगी तू बहन से भी थाली ले आया है। तो उसने वहाँ पर एक कुंडा उपस्थित था, उस कुंडे में उस थाल को डुबका दिया, डाल दिया। अब क्या होता है दोस्तों, अपने घर को चला जाता है बालक प्रयागदास और पहुँच करके अपनी माँ को सारा वृतांत बताता है और कहता है कि वो तो बड़े लोग हैं, निश्चित ही हमको अपने घर नहीं ले गए और मुझे उसी वृक्ष के नीचे सोता हुआ छोड़ गए, और मुझे ये 5 धोतियां भी भेंट में दी हैं, एक थाली छोड़ गए थे, वह थाली भी मैंने एक कुंडे में डाल दी है। जब माँ ने देखा और उन धोतियों को निकाला दोस्तों, तो वो तो अलग ही प्रकार की दिव्य धोतियां थीं। दोस्तों उन धोतियों का वर्णन करना मुश्किल है। इस प्रकार की धोतियों को, स्वर्णमयी धोतियों को देख करके माँ प्रसन्न होती है और सोच रही थी कि हमारे प्रयागदास को निश्चित ही माँ सीता और भगवान राम मिल गए हैं। तो प्रयागदास कहने लगा कि एक थाली और दी है, कि वो कहाँ है पुत्र। तो उस थाली को लेने भी वह गया, उस कुंड में से निकाल के दिखाई। तो दोस्तों उस थाली के कारण वह कुंड प्रयागराज कहलाया। इस प्रकार से जो भक्त होता है, भक्त के वश में भगवान होता है, जो दृढ़ निश्चयी है, उसकी बहन माँ सीता बनी और भगवान राम उसके बहनोई बने, उसको राखी बांधी। तो दोस्तों ये सुंदर कथा हमने आपको बताई और इस प्रकार से गरीब और जो अच्छी आत्माएं हैं, अच्छे हृदय वाले हैं, उनको आज भी भगवान इसी तरह से मिलते हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि माँ सीता किस प्रकार से गरीब बालक की बहन बनी। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों